मुस्ताबाद विधानसभा के दालपुर वार्ड के ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस नेता तारा भैया ने अपने कार्यालय पर झंडा सलामी यानी ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि पढ़ें और लिखें, आगे बढ़ें और इतिहास को जानें। अगर इतिहास पढ़ेंगे तभी हम देश की आज़ादी के बारे में जान सकेंगे। इस मौके पर कई बुजुर्गों ने नौजवानों से देश में भाईचारा एकता बनाए रखने की अपील की। देखते हैं इस रिपोर्ट में। कैमरामैन फरजाना के साथ मैं शमशाद अली मसूदी, दिल्ली से। अपने इलाके की ताज़ा तरीन खबरें, जन समस्याएं दिखाने और देश विदेश की खबरें देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए लोकतंत्र का पाया। मेरा नाम तारा भैया, मैं यहाँ से ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ। कांग्रेस कमेटी से पूर्व प्रत्याशी भी रहा हूँ नगर निगम में और यहाँ का आरडब्ल्यू का प्रधान। और ये सब हमारे बुजुर्ग हैं, ये भी हमारे से बड़े प्रधान हैं। चौहान गाँव से बाबा जगन्नाथ जी हैं, के जी हैं, कबीर साहब हैं, सब हमारे आज जो यहाँ पर जितने भी हमारे जो मौजूद है क्षेत्र के जो लोग हैं, जितने भी क्षेत्र के जो बहुत मौजूद लोग हैं, वो हमारे लोग यहाँ पर इस समय सबको हमने आमंत्रित किया। और इनका एक विचार था कि आज स्वतंत्रता दिवस पर हम भी एक छोटा प्रोग्राम रखें और ध्वजारोहण का, और उसके उपरांत सभी में अपनी खुशियाँ जो स्वतंत्रता दिवस के बारे में आज़ादी का 77वां दिवस मना रहे हैं, और लेकिन जिस तरह से आज़ादी की उम्मीद की गई थी उस तरह से नहीं दिखाई दी थी, क्योंकि नफ़रत का एक माहौल है। क्या उस नफ़रत के माहौल में भी आप देख लगता है कि जो आज़ादी में मिली है वो बरकरार है? नहीं, देखिए, हमारे देश का संविधान का निर्माण दुनिया के देशों के संविधानों के अध्ययन करने के पश्चात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया। उसमें जो यहाँ की डेमोक्रेसी है उसकी सराहना जो पहले बाहर होती थी, आज उसकी त्राई हो रही है। क्योंकि अब जो कुछ मौजूदा सरकारें हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं, माहौल भाईचारे को बिगाड़ा जा रहा है। हालांकि आज स्वतंत्रता दिवस का दिन है तो मैं ऐसी बातें आपने नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपने जब पूछा ऐसा क्वेश्चन तो उसका मैं जवाब यही दूंगा कि जिस तरह से बाबा साहब ने जो संविधान को लिखा था कि हमारा देश इस तरह से चलेगा, सारी जाति धर्म के लोग आपस में भाईचारा बना के रहेंगे, आज उसको तोड़ मरोड़ करके जो मौजूदा सरकारें हैं उन्होंने देश में भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है। और जिधर आप देखेंगे उधर ही अशांति हिंसा का माहौल जो है वो बना हुआ है, सब राजनीतिक को। सर्वप्रथम मैं आज़ादी के इस पवित्र महोत्सव अवसर पर सभी देशवासियों को जो शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो शासन और राजनीतिक व्यवस्था है वो हमारे पूर्वजों द्वारा जो बनाया हुआ संविधान है उस पर सअक्षर जो है कार्य करें, क्योंकि संविधान हमको जो है भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, सबको धर्म की जो आज़ादी, सबको आज़ादी सिखाता है, वही शिक्षा देता है। अगर संविधान जिंदा रहेगा तो यहाँ भारत में जो है लोकतंत्र जिंदा रहेगा। अगर संविधान के अनुसार काम नहीं होगा तो लोकतंत्र जो है कुछ लोग आएंगे और अपनी मर्जी से जो है वो लोकतंत्र को चलाएंगे। इसको लोकतंत्र नहीं कहते हैं, इसको लोकशाही नहीं कहते हैं, इसको राजशाही कहते हैं। इसलिए जो है हमें शपथ लेनी चाहिए कि संविधान के अनुसार कार्य हो और संविधान के अनुसार चले। एक और सकता क्योंकि आप संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया का दौर चला, जो नौजवान बच्चे हैं वो इतिहास पढ़ने के बजाय गूगल पर जो आता है, जो व्हाट्सएप पर आता है, जो फेसबुक पर आता है, तो सोशल मीडिया उसको पढ़ते हैं। ऐसे में जो इतिहास है वो कैसे जिंदा रहेगा? देखो, जहाँ तक नौजवान वर्ग की बात है, हमारे जो प्रशिक्षक हैं, जो हमारे जो फिलोसफर्स हैं, जो दार्शनिक हैं, जो इतिहास के दार्शनिक हैं, आप उनको पढ़िए। और सोशल मीडिया पे भी बहुत दार्शनिक हैं हमारे आते हैं जो आपको इतिहास की जानकारी बताते हैं, हमारे मुगल काल के बारे में बताते हैं, और पिछड़ा जो पूर्व मध्यकालीन है उसको भी बताते हैं। तो आप पढ़ेंगे तभी तो आप ज्ञान होगा। वही तो बात करोगे, जब आप पढ़ेंगे नहीं युवा तो आपको क्या होगा? पढ़ने से ही आप जो है किसी भी वाद विवाद का या समस्या का समाधान निकाल सकते हैं आपसे। पहले पढ़ना जो जरूरी है। आप अपने बुजुर्गों को पढ़िए, आप इतिहास पढ़िए और युवा को दे मार्गदर्शक दी।